आईडीएफ के हमले में हमास का एक और कमांडर मारा गया है। एयर यूनिट का प्रमुख असेम अबू रकाबा मारा गया है। हवाई हमले में अबू रकाबा मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले का भी जिम्मेदार यही था, असेम अबू रकाबा, जिसका बदला इजराइल ने लिया है। एयर यूनिट का प्रमुख था। जो पैराग्लाइडर्स आए थे इजराइल की सीमा से दाखिल होते हुए, वो उसका भी मास्टरमाइंड अबू रकाबा ही था। आइए आपको बताते हैं, इजरायली सेना के हमले में मारा गया हमास का कमांडर अबू रकाबा के बारे में आपको कुछ और डिटेल में जानकारी देते हैं। कौन था ये अबू रकाबा? असेम अबू रकाबा हवाई हमले में मारा गया है, जो डिटेल सामने आई है। 7 अक्टूबर को जो बड़ा हमला किया हमास ने, 7 अक्टूबर के हमले की योजना बनाने में अहम रोल था। जी हां, रकाबा हमास की एयर अटैक यूनिट का हेड बताया जाता था, प्रमुख था। लड़कों को पैराग्लाइडर के जरिए इजरायल पहुंचाया था। जी, इसके अलावा ड्रोन हवाई हमले की योजना बनाना प्रमुख जिम्मेदारी इसकी थी। रकाबा की आईडीएफ की चौकियों पर भी ड्रोन हमलों के लिए यही जिम्मेदार था। जो बताया जा रहा है कि जो चौकियां तबाह की गई थी आईडीएफ की, वो चौकियों तबाह करने के लिए रणनीति भी रकाबा ने ही बनाई थी। एयर मार्शल राजेश कुमार जी हमारे साथ हैं, रक्षा विश्लेषक के तौर पर उनके पास चलना होगा। राजेश जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि एक एक करके हमास के लीडर्स का खात्मा कर रहा है इजराइल, उसकी जो सेना है वो सिर्फ इस बात को टारगेट कर रही है कि जिन लोगों का रोल 7 अक्टूबर को था, उनका सबसे पहले उनका खात्मा किया जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, बिल्कुल उनकी रणनीति तो यही रही है। उन्होंने कहा भी था ये साफ कि हम चुन चुन कर इनको मारेंगे, और जिन्होंने ये इतना बड़ा हमला हमारे ऊपर किया है, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। और हमास की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, जो हमास की का जो अस्तित्व है, उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता, ये जो इनका जो एयर प्लानर है, ये उसने अपना काम कर दिया है। अब ऐसा अटैक दोबारा इजराइल के ऊपर करना बड़ा मुश्किल है। उसने अपना काम कर दिया है, और ये कार्रवाई जो है उसको बदले में की गई है। आगे क्या होता है आप देखिए। अभी जो आप कह रहे हैं कि जो ज़मीनी कार्रवाई हो रही है, और मनीष जी वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं कि वहाँ कोहरा छाया हुआ है, तो इस कोहरे में जो है ज़मीनी कार्रवाई करना और आगे बढ़ना, जहाँ बूबी ट्रैप्स हैं और हमास के फाइटर पीछे कहीं छुपे हुए हैं, अगर वो दिखाई नहीं दें, अगर वो कोहरे में उनको जो है बिल्कुल सर, चुनौतियां कई सारी हैं जो कि आप बता रहे हैं, और मनीष भी ग्राउंड रिपोर्ट हमें बता रहे हैं। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, आपने बताया कि हवाई हमले तो लगातार गाजा पट्टी पर हो ही रहे, लेकिन अब आईडीएफ जो है वो गाजा पट्टी सिटी में भी एंटर कर रही है। अभी एक खबर हमने पढ़ी जिसमें अमेरिका की ओर से व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया और इजरायल के जमीनी हमले से इनकार किया गया, क्योंकि हमास दावा कर रहा था कि जमीनी हमले में कई नागरिकों की गाजा पट्टी में मौत हुई है। बिल्कुल, देखिए, शब्दों का मायाजाल है। तमाम तरह की बातें अमेरिका में और संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हो रही है, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन कुछ और ही है, ग्राउंड रियलिटी भी कुछ और ही है। बल्कि मैं अमित जरा दिखाइए, अगर आपके पीछे का जो ट्रूप्स मूवमेंट है, जो गाड़ी अगर आप दिखा सकें, तो देखिए लगातार यहाँ पर ग्राउंड ऑपरेशन की जो एक्टिविटी है वो आपको दिखाई भी देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगातार चाहे फाइटर जेट के गुजरने की आवाज़ हो, फिर या फिर आर्टिलरी से धमाके की आवाज़ हो, वो एक साथ मुझे सुनाई भी दे रही है। तो ग्राउंड ऑपरेशन नहीं चल रहा है। अगर यह बात अमेरिका कह रहा है तो मैं यही कहूँगा कि शायद हज़ारों किलोमीटर दूर अमेरिका में बैठे लोगों को इस धमाके की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही होगी, जो मुझे गाजा बॉर्डर पर खड़े होकर सुनाई पड़ रही है। कम से कम जिस हिसाब से आर्टिलरी की आवाज़ है, जिस हिसाब से फाइटर जेट की आवाज़ है, वो तो मैं देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ, आवाज़ को नहीं लेकिन उसको गुजरने का एहसास भी हो रहा है। लगातार यहाँ से फाइटर जेट गुजर रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ आपको कि इस वक्त, यानी इस वक्त ठीक इसी समय इजराइल की एयरफोर्स की तरफ से गाजा पट्टी पर एक बार फिर हवाई हमले तेज हो गए हैं, और उसकी तस्दीक कर रही है मेरे सर के ऊपर से गुजरते हुए वो फाइटर जेट जो लगातार यहां से गुजर रहे हैं, जिसकी आवाज में सुन पा रहा हूं। बिल्कुल मनीष, कितने विध्वंसक हालात बने हुए हैं गाजा पट्टी में, ये टीवी9 रिपोर्टर ग्राउंड से ही बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां से रिपोर्ट करें कैसे फाइटर जेट एक्टिव है, और लगातार हवाई हमले भी आईडीएफ की ओर से जारी है। मनीष, बहुत शुक्रिया आपका।